प्यारे विद्यार्थियों, नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ तो आप नन्हे नन्हे बालक और उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी भी अपनी मानसिकता को बनाते हुए अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। जुलाई का यह प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह लगभग विद्यालयों में प्रवेश और छात्र प्रवेशोत्सव के इस कार्यक्रम में सक्रिय हो जाते हैं। पूरे राजस्थान में और देश भर के अधिकांश विद्यालयों में यह पखवाड़ा प्रवेशोत्सव के द्वितीय सत्र के रूप में मनाया जाता है। बालकों में ये कहना चाहता हूं कि नास्ति विद्या सम चक्षुः, नास्ति सत्य सम तपः, नास्ति राग सम दुख, नास्ति त्याग सम सुख। मतलब विद्या के समान कोई आंख नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई तप नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बड़े उत्साह के साथ में वर्ष के प्रारंभ में अधिकांश बालक प्रवेश तो लेते हैं। अभिभावक भी अभी चिंतनशील होते हैं प्रवेशोत्सव के संदर्भ में। अच्छे विद्यालय का चयन करते हैं, अच्छे विषय का चयन करते हैं, अच्छे गुरुजनों को देखते हैं। सारी चीजें देखकर वे अपने बालकों की शैक्षिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं और वे बालक अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, ऐसे प्रयास अभिभावकों के, गुरुजनों के, सबके होते हैं और काफी बच्चे प्रयास में सफल भी होते हैं, अच्छा भी करते हैं। परंतु मैं अपने लंबे अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों 3 बातें आपसे कहना चाहूंगा जिस पर आप ध्यान दें। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी प्रगति कर पाएंगे, अपनी शैक्षिक उन्नति बहुत अच्छी कर सकेंगे। ऐसे में 3 सूत्र आपको देना चाहूंगा। पहला सूत्र है निरंतरता। विद्यालय में निरंतर, अध्ययन में निरंतर, समय में निरंतर, कार्य के प्रति आप अपनी निरंतरता बनाए रखें। दूसरा है निश्चितता, मानसिक द्वंद्व न हो। हमारे विषय हमने ये लिए, हमारा विद्यालय ऐसा है, इस तरह के द्वंद्व नहीं आने दे। मैंने जो विषय लिया फाइनल, मैंने जो विद्यालय चयन किया श्रेष्ठ है, मेरे पास जो गुरुजी है उनसे बढ़कर दुनिया में कोई गुरुजी नहीं है, ये आपके अंदर भाव बने रहने चाहिए। और तीसरा है नम्रता। साथियों, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने व्यवहार में विद्या ददाति विनयम, विनय पूर्वक अपना व्यवहार रखें और अनुशासन बनाए रखे। वर्ष पर निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। देखो, परिस्थितियां कैसी भी हो, मन स्थिति दृढ़ रखें। इतिहास उठाकर देख लो बालकों, शिवाजी की आयु मात्र 13 वर्ष थी, उन्होंने तोरण का युद्ध जीत लिया था। सिकंदर की आयु मात्र 17 वर्ष की थी, उन्होंने शोरनिया का युद्ध जीत लिया था। अहिल्याबाई की मात्र 18 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने राजकाज संभाल लिया था। संत ज्ञानदेव जी की उम्र मात्र 12 वर्ष थी और उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी। आज भी बड़े बड़े तपस्वी योगी बड़ा आश्चर्य करते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में कोई इतनी अच्छी पुस्तक गीता पर भाष्य कैसे लिख सकता है। शंकराचार्य जी ने 8 से 16 वर्ष की उम्र में पूरे भारत के प्रकांड पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। कितनी छोटी अवस्था, 8 से 16 वर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर ने 18 वर्ष की उम्र में मैकबेथ शेक्सपियर के नाटक का अंग्रेजी से बंगला में अनुवाद किया, यानी कि कितनी बड़ी बात है। बंगाली कवित्री थी एक तारादत्त, वो मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कविताएं लिखने के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गई। सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की उम्र में 1300 पंक्तियों की एक मर्म स्पर्शी कविता लिखी और उस कविता को पढ़कर सारे लोग आश्चर्य करने लगे कि 13 वर्ष की बालिका ऐसी कविता भी लिख सकती। इसलिए सारे संशय त्याग कर प्यारे विद्यार्थियों, मनोयोग से अपने स्वाध्याय में वर्ष प्रारंभ से अंत तक जो लगा रहता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। नए सत्र की मेरी ओर से शुभकामना। निश्चित रूप से इन 3 सूत्रों को आप जीवन में बिठा लें, निरंतरता, निश्चितता और नम्रता। धन्यवाद।